ओम शांति। 1 मई 2025 की मुरली पर आधारित गहराईपूर्ण और प्रेरक मूल्य विश्लेषण एवं पुरुषार्थ संकल्प पत्र जो आपके स्वचिंतन और अनुभूति को नई दिशा देगा। भावपूर्ण भूमिका। संगम युग पर अवतरित इस दिव्य घड़ी में परमपिता परमात्मा स्वयं हमें ज्ञान का तिलक देकर देवत्व की स्मृति में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। आज की मुरली आत्मा के जागरण, पवित्रता की प्रतिष्ठा और परम स्नेही बाप से मिलने की अलौकिक अनुभूति से ओतप्रोत है। यह मुरली आत्मा को अपने मूल स्वरूप और कर्मातीत स्थिति तक पहुंचाने की दिव्य सीढ़ी है। मुरली विश्लेषण। पहला, आत्मा परमात्मा का अमूल्य मिलन। बाबा ने आज स्मृति दिलाई है कि यह जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा की परम मिलन का श्रेष्ठ अवसर है। यह वह क्षण है जहां आत्मा अपने मूल घर अर्थात शांति धाम और मूल पिता को पहचानती है। यह पहचान ही सारे दुखों का अंत है। हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह सच्चाई भी बार बार घोट घोट कर पक्की करनी है। जितना आत्म अभिमान बढ़ता है उतना देह अभिमान घटता जाएगा। दूसरा, योग की अग्नि, पवित्रता का कवच। बाबा ने कहा, देह अभिमान और संकल्पों की चंचलता को योग की अग्नि से ही भस्म करना है। योग की निरंतरता से आत्मा पवित्रता की ऐसी स्थिति को प्राप्त करती है जो माया को स्वतः ही परास्त कर देती है। तीसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रतिज्ञा। स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अर्थ है निरंतर स्व की यात्रा करते रहना, अपने 84 जन्मों की स्मृति और इस चक्र की गहराई में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि स्थूल संसार से हट सूक्ष्म और बेहद की ओर खिंचती है। चौथा, रूहानी रॉयल्टी, ब्राह्मण जीवन की पहचान। सच्ची रॉयल्टी वह है जो देह अभान से नहीं, आत्म सम्मान और पवित्रता से छलकती है। बाबा कहते हैं, तुम्हारी चाल, वाणी, दृष्टि और संकल्प ऐसे बने जो साक्षात बाप की झलक दिखाई दे। पुरुषार्थ के विशेष बिंदु। पहला, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा वेश है। हर 2 घंटे में ये आत्मस्मृति का तिलक लगाएं। दूसरा, बाबा के साथ 5-5 मिनट गहन योग का अभ्यास, विशेषतः संध्या समय माया की चेकिंग करते हुए। तीसरा, पवित्र संकल्प डायरी, रात को लिखें, आज मेरे कौन कौन से संकल्प पवित्र थे, कोई विकार प्रवेश तो नहीं कर गया। चौथा, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की रिहर्सल, 84 जन्मों के नाटक को 2 मिनट में अंतर्मन से देखें। पांचवा, मैं बाबा का बच्चा, विश्व कल्याणकारी हूँ, इस संकल्प के साथ दिन प्रारंभ करें। गहन स्वचिंतन के प्रश्न। क्या मुझ आत्मा की स्थिति इतनी सशक्त है कि माया मेरे पास आने से पहले ही परास्त हो जाए? क्या मेरी वाणी बाबा की मुरली जैसी मीठी, शक्ति संपन्न और सशक्त है? क्या मेरी आंखों की दृष्टि दूसरों को दिव्यता का अनुभव कराती है? क्या मैं निरंतर योग की लहर में रह रहा हूँ या बीच बीच में माया की तरंगे प्रवेश पा जाती हैं? आज का वरदान। मुरली के साज को जीवन का साज बनाकर हर आत्मा को रूहानी राग से जोड़ने वाले सच्चे मुरलीधर बनो। बाबा कहते हैं, जो मुरली को केवल सुनते नहीं जीते हैं वही माया को सदा के लिए सरेंडर कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।